lost my sweet memories part 3। हाय गाइस, जहाँ से ख़त्म करे थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आज का 3rd एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। विंग अपने फादर से लैंजन को मिलाने के बाद एक होटल में जाता है और वहाँ पे एक छोटी सी दुकान होती है। वहाँ पे जाके एक सिगरेट का एक डिब्बा ख़रीद लेता है और उसको अपने बालों को खोल के सिगरेट पीने लगता है। और लैंजन दूर खड़ा रहता है और दूर से उसको देख रहा होता है। उसके खुले लंबे बाल और उसकी काली काली आंखें और उसके मॉल के नीचे जो तिल रहता है वो उसे एक तरह से पागल बना रहा था। और वो बहुत क्रेज़ी हो गया था। उसके दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो एकदम से उसके आँखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, आँखों में पानी आ जाता है, आँख पूरी लाल हो जाती है। और उसके इस तरह से उसकी फीलिंग आती कि काश अभी विंग को पकड़ के और बहुत पैशनेटली किस करे। उसका दिल इस तरह से हो जाता है और वो बहुत क्रेज़ी हो जाता है और उसको अपने आप से कंट्रोल हटने वाला होता है। तो वो अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या बोलते हैं विंग को देखते देखते वहाँ से चला जाता है। विंग को सिगरेट पीते हुए देख के उसको अजीब सा लगता है और विंग को पता भी नहीं चलता कि कोई बहुत दूर से उसको देख रहा है, क्योंकि लैंजन जा रहा हूँ बोल के वो टाइम में चला गया था विंग से बाय बोल के। सडन दोबारा कुछ बोलने के लिए आता, लेकिन विंग का वो अच्छी तरह से बाल खोल के सिगरेट पीना, वो एक अंदाज़ उसको क्रेज़ी बना रहा था। अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो बहुत देर तक उसको देखने के बाद में लैंजन वहाँ से चला जाता है। विंग को पता भी नहीं चलता कि कोई दूर से देख रहा है उसको। दूसरे दिन हमारा विंग को उसके फ़ोन में उसकी माँ का फ़ोन आता है कि उसकी छोटी बहन याल्नी अभी तक घर में नहीं आई है। तो विंग बहुत परेशान हो जाता है और पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाके बोलता है विंग कि सर मेरी बहन अभी तक घर में नहीं आई है। ये बात जब उनको बोलता है तो वो लोग उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं, उससे अच्छे से बात नहीं करते। तो विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों का कॉलर पकड़ के बोलता है कि मैं इतने अच्छे से आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी सही समय पे मदद नहीं करेंगे और मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, मैं आपको गोली मार दूंगा। याद रखिएगा, क्योंकि मैं पहले आपके पास आया हूँ कंप्लेंट दिखाने कि मेरी बहन घर नहीं आई है और मुझे कोई कॉल नहीं आया, लेकिन मुझे डर है कि मेरी बहन का शायद किडनैप हो गया है। मेरी बहन स्कूल से नहीं आके काफ़ी देर हो गया है और वो बहुत डर जाता है। तो उसके बाद में पुलिस को बोलता है मैं अपनी बहन को खुद ढूंढ लूँगा, मेरी बहन के बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बहन को खुद ढूंढ लूँगा। ये बात वो बोलता है। और बोलता है मैं जा रहा हूँ और अगर आप लोगों ने मेरी बहन को मदद नहीं की है ना उसको ढूंढने में, बाद में अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं आपकी हालत को ख़राब कर दूँगा। ये बात वो बोलता है और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर में न्यू हुसैन विंग को कहता है, कॉल करता है और बोलता है कि वी भाई आपको लगता है कि आपकी बहन का किडनैप हो गया, मुझे ऐसा लगता है। और किडनैप कोई और नहीं, शायद आपके जान पहचान का कोई हो सकता है या कोई पैसे के लिए ऐसा कर सकता है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा है कि आप क्या बोलते हैं स्कूल के पास जो कैमरास रहते हैं वहाँ पे जाके हम फ़ोटोज़ देखें कि कौन था, क्या आपकी बहन को बुलाया या आपका कोई जान पहचान वाला है। ये बात बोल के वो फ़ोटोज़ देखने लगता है न्यू हुसैन के साथ जाके। और जब वो जाके देखता है तो उसको फ़ोटोज़ में कुछ भी, तो कहीं से कुछ भी नहीं दिखता उसको। उसके बाद में वो कोई मदद मिल जाए करके देखता है, लेकिन उसमें जब वो मदद देखता है तो कोई एक लड़का क्या बोलते हैं उसको धीरे से बुला रहा होता है और कुछ बोल रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन इंसान है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कौन है जो मेरी बहन को बुला रहा है और उसे कुछ कह रहा है। और वो वीडियो देख के परेशान हो जाता है और उसे बाद में समझ में आता है कि ये फ़ोटो कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कौन हो सकता है। ये बात सोच के वो काफ़ी हद तक परेशान हो जाती है। मेरी बहन किसी को जानती नहीं, हमारी फैमिली वालों का भी किसी से कोई झगड़ा नहीं, क्या करूँ मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। ये बात जब बोलता है तो उसको समझ में आता है कि ठीक है
मैं क्या बोलते हैं पुलिस के पास जाके फ़ोटोज़ दिखाता हूँ और वो वापस वो फ़ोटोज़ को लेके पुलिस को दिखाता है और पुलिस वो फ़ोटोज़ को देख के बोलती है ये इंसान तो जहाँ तक हम डालते एक मवाली है, एक गुंडा है, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेता है पैसों के लिए। तो उसके बाद में वो बोलता है कि आप अगर सही टाइम में मेरी मदद कर देंगे तो मेरी बहन मिल जाएगी। तो बोलता है हाँ ठीक है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने पहले जो आपसे मिसबिहेव किया उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये बात वो बोलता है। तो बोलता है पुरानी बातें बाद में करेंगे, पहले प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मेरी बहन को हमें जाके ढूंढना होगा, बोलता है। और वो सभी थानों में फ़ोटो भेज देता है। बोलता है हम 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, शायद कोई थाने से इसकी कोई एड्रेस या कुछ मिल जाए तो, बोलता है। तो थोड़ी देर के बाद में जब ये एड्रेस गिड्रेस पूरा फ़ोटोज़ भेज देते हैं और जाके स्कूल के पास जाके पुलिस वाले जाके पूछते हैं उससे, सिक्योरिटी गार्ड से, कि इस इंसान को तुम जानते हो क्या, या तुमने कभी देखा है, या किसी और बच्चे से बात करते हो, या इसका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ऐसा इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ हमें बताइए। क्योंकि इनकी बहन से ये बात कर रहा था, उसके बाद में हमने देखा ये उसकी बहन का हाथ पकड़ के चला गया, तो इनकी बहन घर में नहीं पहुँची है। तो हमें डाउट है, काफ़ी टाइम हो गया, रात के 8 बज रहे मगर इनकी बहन पहुँची नहीं है। ये बहुत परेशान होता है। तो बोलता है सर मुझसे 2-3 बार इसको इसी गली में मैंने घूमते हुए तो देखा इस इंसान को, लेकिन मैं जब भी आता था ये वैन से बच्ची उतरती थी तो ये काफ़ी टाइम से उस बच्ची से बातचीत करके उसे चॉकलेट गिकेट देता था। ये एक ही बच्ची नहीं सर, 3-4 बच्चियों को देता था ये चॉकलेट्स। उनमें इनकी एक बहन भी थी। वो बच्ची तो हमेशा बस में उतरते बस में चढ़ जाती, मगर ये आदमी रोक के उस बच्ची को देता था। तो ये बोलता क्या तुम इसके बारे में और कुछ जानते हो? सर मैं बस इतना जानता हूँ इसका नाम शूशे है, क्योंकि एक बार ये फ़ोन में बात कर रहा था, साले तू मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम शूशे है, मैं तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा। बस ये बात ही मैं सुन पाया साहब, मुझे माफ़ कर दे साहब, मैं ज़्यादा नहीं सुन पाया क्योंकि मैं सिगरेट पी रहा था और मुझे डर लग रहा था अगर कैमरा में पकड़ा गया कि मैं सिगरेट पी रहा था तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मैं दूर आके पी रहा था पेड़ के पास छुप के। जब मैंने इस इंसान को बोलते हुए सुना तो बोलता थैंक यू, अगर तुम्हें इंसान दोबारा कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। ये बात बोल के वो चले जाते हैं। और ये सब परेशानी में हमारा क्या न्यू हुसैन लैंजन को फ़ोन कर देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल देता है। और लैंजन फ़ौरन ही विंग के पास भाग के आके उसे गले लगा लेता है उसके फादर के सामने। अब बोलता है विंग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बहन यालनी नहीं मिल रही है, कहीं खो गई है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रात के 8 से 9 बज रहे हैं और तुम्हें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा क्या? मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ? बोलता है कि लंजा मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरी बहन नहीं मिल रही है, हमने कभी किसी का कुछ चुराया नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, कौन है क्यों है, उसे पैसे चाहिए तो मैं पैसे दे दूँगा, बस वो मेरी बहन को कुछ करे ना। मेरी बहन मेरी गलती है, मुझे अपनी बहन को लेने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं क्यों उसे वैन में भेजता था। ये लैंजन बोलता है नहीं विंग, तुम्हारी गलती नहीं, गलती उस इंसान की है। तुम नहीं भी होते और बहन तुम्हारी नहीं होती तो किसी और की बहन को किडनैप करता वो। तो उसके मम्मी पापा बोलते बेटा तुम्हारा लैंजन करेक्ट बोल रहा है, गलती तुम्हारी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं जो बच्चों को प्यार से बुला के चॉकलेट्स दे के उनको अपनी तरफ लेके जाते हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बहन यालनी आ जाएगी, हमारी बेटी आ जाएगी, बोलता है। तो विंग बोलता है क्या बोलते हैं मैं बहुत परेशान हो रहा, मैं क्या करूँ, अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाता बहुत परेशान से। पुलिस स्टेशन से बोलता है सर ये इंसान के बारे में हमें कुछ पता तो चला, इसका एड्रेस ये है, आप जल्दी से आ जाए यहाँ पे, बोलता है। और लैंजन बोलता है क्या तुम मुझे फ़ोटोज़ दिखा सकते हो क्या इंसान की? बोलता मैं अभी लेट हो रहा। बोलता प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ दिखाओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। तो बोलता है ये है फ़ोटो शूट, मैंने फ़ोटो खींच ली थी अपने सेल में। बोलता है ये इसका नाम तो शूशे है। तो विंग गाड़ी चलाना रोक देता है, उसके मम्मी पापा भी पीछे कार में बैठे होते वो भी रुक जाते हैं। क्या कह रहे हो तुम? बोलता हाँ ये तो मेरे ऑफिस में काम करता है और ये क्या बोलते हैं संघाई में रहता है, इसकी फैमिली है, ये तो काफ़ी गरीब इंसान है और ये तो मेरे ऑफिस में काम करता है, ये बहुत गरीब है, ज़रूर ये किसी वजह से ये किडनैप कर रहा है। ये मेरे ऑफिस में तो बहुत सीधा साधा रहता है, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता, सब काम टाइम से करता है, लेकिन ये इतना डेंजर है ये तो मुझे पता नहीं था। तो बोलता क्या स्कूल के थ्रू एड्रेस मिल सकता है क्या, तुम इसे फ़ोन करके बात कर सकते हो? तो बोलता 1 मिनट मैं ट्रैक में लगाता हूँ, मैं पुलिस को बोलता हूँ। तो ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं
और लैंसडन बोलता है सर इस इंसान को मैं जानता हूँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं आप कैसे जानते? सर मैं वांग ग्रुप का छोटा बेटा वांग गिबो हूँ। तो बोलते ओह सॉरी सर हमें पता नहीं था, आप बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। सो सॉरी बोलता है। तो बोलता है वांग ग्रुप्स का नाम आपने सुना है ना, मैं उनका छोटा बेटा। बोलता आई एम सो सॉरी सर, आप मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट मत कीजिए। आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था ये सर आपके दोस्त है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले हमने कंप्लेंट नहीं ली, इनके साथ बहुत मिसबिहेव किया। तो विंग हाथ रख के बोलता है मैंने कहा ना पुरानी बातें बाद में, पहले मुझे मुझे मेरी बहन यालनी को ढूंढना है। इन्होंने कहा सुशे को जानते हैं, आप ट्रैक में लगाइए, ये उन सुशे को फ़ोन करेंगे, पता चल जाएगा, हम बातों में ये लगा के रखेंगे, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे बोलता है। तो ठीक है बोलता है। तो ये सुशे को फ़ोन करता है लैंसडन। तो पुलिस वाला बोलता है जैसे हम 1 2 3 करें फ़ौरन ही आप तब ऑन कर दीजिएगा। तो बोलता है ठीक है। वो पूरा तैयारी कर लेते हैं और ये सुशे को फ़ोन करता है। जैसे सुशे ऑन करता है ये फिंगर्स दिखाता है लैंसडन और वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और टेक्निकली पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ है। तो वो बोलता है हेलो सर। तो बोलता है मैं लैंसडन बोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो और कहाँ हो तुम? तो बोलता है सर मैं बहुत ज़रूरी काम से आऊँ, शायद मैं 2 3 दिन तक ऑफिस में ना आ पाऊँ। तो बोलता है नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम था, क्या बोलते हैं ऑफिस में कुछ चोरी हो गई है 3-4 लाख की। तुम तो जानते हो ना, मैंने पूरे ऑफिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, वो इमीडिएटली ऑफिस में आ रहे हैं, बस तुम बता दो कि तुम कहाँ हो ताकि तुम भी आ जाओ। और पुलिस का एक छोटा सा रहेगा, वो थोड़ा सा कुछ 4-5 बातें तुमसे पूछेगी, बस उसके बाद तुम अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि जितने भी 300 लोग हैं सबके सब ऑफिस में आ रहे हैं, तो तुम आराम से चले जाना। क्योंकि उन्होंने कहा तुमसे भी कुछ पूछताछ करना चाहते हो लोग, कि उनको डाउट है कि ऑफिस का कोई एक बंदा है जो 4 लाख चुराया है। तो बोलता है सर मेरा यकीन माने सर, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। बोलता हाँ मैं जानता तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, तो तुम यहाँ आ जाओ ना। तो बोलता है सर मैं आ नहीं सकता हूँ सर, मैं कल आ जाऊँगा। वो बोलता है कल आ जाओगे तो ठीक है, तुम कल ज़रूर आ जाना ऑफिस में। बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और पुलिस वाले जब तक जितने हो सके उतने लोगों से पूछ लेंगे। तो बोलता है ओके सर, थैंक यू सर बोलता है और फ़ोन को रख देता है। और जब पुलिस वाले बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हमें पता चल गया। कहा संघाई में एक पुराना एक फैक्ट्री है जो बंद है पिछले 10 सालों से, ये उसी फैक्ट्री में है। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो चलो चलते हैं करके बोलते हैं, और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस क्या होता है। लाइक से कमेंट किए। बाय बाय।